कहीं आईसीयू बना मौत का कमरा, कहीं होटल बना आग का जाल, तो कहीं बाजार मिनटों में राख में बदल गए। आखिर क्यों धधक रहे देश के ये शहर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। देश में बीते 24 घंटों के दौरान आग की 3 बड़ी घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। बिहार से लेकर दिल्ली और हैदराबाद तक आग ने ऐसा तांडव मचाया है कि कई परिवारों की खुशियां पल भर में राख में बदल गई। एक तरफ देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही, तापमान लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है, तो दूसरी तरफ आग की घटनाएं भी चिंता बढ़ा रही। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों देश के अलग अलग शहरों में एक के बाद एक बड़े अग्निकांड सामने आ रहे हैं। सबसे पहले बात बिहार के मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल में गुरुवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अस्पताल के आईसीयू में अचानक आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग और धुआं पूरे आईसीयू में फैल गया। वहां भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। लोगों ने जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू किया। अस्पताल में मौजूद स्टाफ और स्थानीय लोगों की मदद से मरीजों को बाहर निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। कई मरीजों को गंभीर हालत में दूसरे अस्पतालों में भर्ती कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आईसीयू में धुआं इतनी तेजी से फैला कि मरीजों को सांस लेने में भी परेशानी होने लगी। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही, हालांकि प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है। इस घटना के बाद अस्पतालों में फायर सेफ्टी व्यवस्था को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए। अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में स्थित एक होटल और रेस्टोरेंट भवन में लगी भीषण आग ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आग इतनी तेजी से फैली कि कई लोगों को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। धुएं और लपटों के बीच फंसे लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करते रहे। इस दर्दनाक हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक एलपीजी सिलेंडर या एयर कंडीशनर में तकनीकी खराबी आग की वजह हो सकती है। हालांकि जांच एजेंसियां अभी भी सभी पहलुओं पर पड़ताल कर रही। यह हादसा एक बार फिर याद दिलाता है कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी कितनी भारी पड़ सकती है। अब बात हैदराबाद के अमीरपेट इलाके के हेलमेट बाजार में भी अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। पूरे इलाके में काला धुआं फैल गया और लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, लेकिन आग की वजह से व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। कई दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजहों की जांच अभी जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बढ़ती गर्मी इन घटनाओं के पीछे एक बड़ी वजह बन रही है? विशेषज्ञों का मानना है कि गर्मियों के दौरान बिजली की खपत अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एसी, कूलर, पंखे और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगातार चलने से वायरिंग पर दबाव बढ़ता है। कई बार पुरानी वायरिंग ओवरलोड और तकनीकी खराबी शॉर्ट सर्किट का कारण बन जाती है। यही छोटी सी चूक कई बार बड़े अग्निकांड में बदल जाती है। लेकिन सिर्फ गर्मी को जिम्मेदार ठहराना भी सही नहीं हो। कई बार इमारतों में फायर सेफ्टी सिस्टम का सही रखरखाव नहीं होता। कहीं अग्निशमन यंत्र काम नहीं करते, कहीं इमरजेंसी निकास बंद रहते हैं, तो कहीं सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जाता। ऐसे में जब आग लगती है तो नुकसान कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। मुजफ्फरपुर, दिल्ली और हैदराबाद की ये घटनाएं सिर्फ हादसे नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी। चेतावनी इस बात की कि अगर फायर सेफ्टी नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया गया तो आगे आने वाले दिनों में ऐसे हादसे और भी भयावह रूप ले सकते हैं। क्योंकि जब आग लगती है तो सिर्फ इमारतें नहीं जलती, कई परिवारों की उम्मीदें, सपने और खुशियां भी राख में बदल जाती हैं। फिलहाल तीनों मामलों की जांच जारी और सभी की नजर इस बात पर टिकी कि आखिर इन हादसों की असली वजह क्या थी। आपकी क्या राय है?
क्या बढ़ती गर्मी और फायर सेफ्टी में लापरवाही ऐसे हादसे की सबसे बड़ी वजह बन रही है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए प्रभात खबर को। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।